हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजया और आप देख रहे हो क्रिएटिव लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको कुछ बढ़िया बढ़िया DIYs दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। दोस्तों, इधर जो था कुछ दिन में हम अपने अलमारी की सफाई कर रहे थे, तो उसमें जो था अपनी साड़ियां निकाली। साड़ियां जो थी, कुछ की जो हालत थी बहुत ही बुरी हो गई थी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बुरी हो जाएंगी। उसमें से कुछ बनारसी साड़ी थी। फ्रेंड्स, बनारसी साड़ी जानते हैं कितनी प्रिय होती है और कितनी महंगी भी आती है, जो प्योर बनारसी होती है। और अगर आपकी शादी की साड़ियां हो तो उससे आपको कुछ और ज्यादा लगाव हो जाता है, जैसे कि हमको हो गया था। जब मैंने उन साड़ियों को देखा तो उसमें से एक साड़ी तो बहुत ही बुरी हालत थी और वो मेरी सबसे फेवरेट साड़ी थी, बेस्ट साड़ी थी, और उस साड़ी को हम ज्यादा पहन भी नहीं पाए थे। अच्छा, इतनी भारी साड़ी अब करे क्या, किसी को देने लायक तो रहती ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उसका कुछ बनाया जाए, कुछ ऐसी चीज बनाया जाए जो कि घर ही में मतलब आसानी से बन भी जाए और हम लोग को कोई मार्केट जाकर के कोई सामान भी ना खरीदना पड़े। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे थे, तो वो मैंने बनाया है, जो आपके संग शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, सभी मेकिंग बहुत ही इजी है और इस तरीके से जो आपकी फेवरेट साड़ी है वो आपके आंखों के सामने भी रहेगी। दोस्तों, ये रही है मेरी बनारसी साड़ी, जिसका कि काफ़ी हिस्सा जो था गला था वो तो मैंने बिल्कुल ही हटा दिया है। जो कुछ थोड़ा सा बेटर था उसका कुछ आइटम और भी बनाया है और ये इस तरीके से देखिए टुकड़ों टुकड़ों में निकल रहा है। तो ये टुकड़े जो हैं बहुत ही गले हैं, इनको इस तरीके से थोड़ा सा भी खींचते हैं लंबाई में तो देखिए फट जाते हैं ये बहुत आसानी से। तो इसका कोई हम ऐसा आइटम नहीं बना सकते हैं जो कि डेली यूज़ में काम आए। इसको जो है ऐसा सामान बनाओ जिसमें कम से कम हाथ लगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया है अपने यहाँ का नेम प्लेट। ये जो नेम प्लेट है ये घर के आगे लगाई जाएगी, दरवाजे के आगे। तो इसको मैंने बनाया है टोटल वेस्ट मटेरियल से, इसमें कोई भी आइटम ख़रीदा नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरीके का जो फ़ोटो फ्रेम होता है ना, ये हमारे घर में कई साल से पड़ा हुआ था स्टोर में। इसका यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ़ोटो फ्रेम्स रखना जगह जगह अच्छा नहीं लगता है। और इसके पीछे के जो लगाने वाले जो सपोर्ट के जो थे वो भी सब टूट गए थे प्लास्टिक के अपने आप ही। तो अब जो भी चीज़ें इसमें लगी हैं, कीलें भी काफ़ी खो गई हैं, तो जो भी लगी हैं इसको खोल करके मैं इसी में ही अपने चीज़ को बनाऊंगी। ये सब बहुत सब जंक लगी हुई हैं, तो इसी में ये है, निकाल देते हैं, ये शीशा इसका। तो इस तरीके की देखिए फ़ोटोज़ रहती हैं। और अब मुझे ना ऐसा कोई आइटम पसंद नहीं है जो कहीं अलमारी वगैरह में रखो शोकेस में, क्योंकि बहुत जगह घेरता है। तो ये जो है इसी को जो है मैं काट ले रही हूँ, कपड़े को सेम मतलब यही साइज़ के काट ले रहे हैं, क्योंकि दो फ्रेम है इसलिए इसको लगा कर दो उसमें काट रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा ही रखा है हमने, थोड़ा सा डरते डरते भी जा रहे हैं कहीं गला हुआ कपड़ा है फट ना जाए, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम हम कर रहे हैं। ये अब इसमें जो शीशा था इसके ऊपर मैंने हम लोग के अपने नाम लिख लिए हैं, इसी मार्कर से लिखे हैं। ये छूट भी जाएगा बाद में, वैसे और किसी चीज़ में नहीं छूटता लेकिन शीशे में छूट जाता है। काम करेंगे इसके पीछे की साइड, जिस साइड लिखाना है उस साइड नहीं बल्कि दूसरी साइड लिखेंगे। ये फेविक्रिल कलर्स हैं, इसी से मैं लिखूंगी इसके ऊपर, क्योंकि इस टाइम मेरे पास घर में यही है। जो एक्चुअली में कांच के ऊपर जिस चीज़ से लिखा जाता है वो आइटम मेरे पास नहीं है, तो मैं जो मेरे पास आइटम है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। चाहती हूँ मैं वाइट कलर से ही लिखना था, लेकिन वो वाइट कलर मेरा ख़त्म हो गया है, इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं इसी कलर को यूज़ कर रही हूँ ऐसे। और ये जो लिखा है ना, ये भी अगर हम उसको खरोचेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा, तो इसलिए इसको हम पीछे की साइड रखेंगे कि टच में ना आए। ये दोनों ही इस तरीके से लिख दिए हैं हमने। और अब चलते हैं ये जो मार्कर से लिखा है इसको मिटाने, क्योंकि ये आगे का हिस्सा है जहाँ ब्लैक से लिखा है, ये अपने आप ही हाथ लगते लगते ये छूटने लगेगा। तो यहाँ पर जो है ये मार्कर का निशान हम कपड़े को हल्का सा मॉइस्ट कर लिए हैं, उसी को रगड़ रहे हैं, तो ये जो है आराम से छूट जा रहा है। ये देखिए सब छूट गया आराम से ये। तो ये दो मेरे तैयार हो गए हैं फ्रेम के। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको जो है मुझे अंदर डालना है। यही कपड़े को लेकर के इसके नीचे ऐसे लगा दे रहे हैं कपड़े को, और जो लिखा हिस्सा है ना वो नीचे की साइड चला गया है, क्योंकि मैंने जहाँ पर मार्कर से लिखा था उसकी उल्टी साइड से कलर किया था, तो ये छूटेगा नहीं। सावधानी से कर रहे थे ताकि कपड़ा जो है ये फट ना जाए कहीं से, क्योंकि गला हुआ कपड़ा है, ज़्यादा जोर दे दिया तो फिर से वो फट जाएगा, तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी।
तो इस तरीके से इसको लगा दे रहे हैं फिर से। और अब फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये आया। अब जो है दूसरी साइड भी ऐसे ही लगा देते हैं। पहले मेरा दिमाग ही नहीं गया कि ये ऊपर की साइड से भी कपड़े करके कपड़े को हम अंदर डाल सकते हैं। ये ऐसे देखिए आराम से चला जा रहा है। हमने बेकारी मेहनत करी ऊपर से डालने की। शीशे को जो है ये नीचे से इधर से डाल दे रहे हैं इसके ऊपर। खूब आराम से ये चला आया है ऐसे। ये मार्जिन का थोड़ा सा वहाँ पर शीशा फंस रहा था, जा नहीं रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रेशर दिया तो चला गया वो। तो उधर बंद कर देते हैं। तो अब एक तरीके से कहिए कि देखिए बिना उसके तैयार हो गया है, बिना किसी सामान को ख़रीदे हुए। अभी हम और चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये देखिए। और अब मैं इसको लटकाने वाला बनाऊंगी। लटकाने के लिए जो इस तरीके के ये आते हैं ना, इसी से लटकाएंगे। इधर बीचों बीच में इसको लगा रहे हैं क्योंकि मैं जो नेम प्लेट बना रही हूँ तो नेम प्लेट तो दीवार में ही लटकेगी ये। तो यहाँ पर इसको जो है ग्लू गन से ज़रा अच्छी तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि सारा जो इसका वेट है ये यही संभालेगा। और ये फ्रेंड्स जो हम लोग के जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कैन आते हैं ना, उसमें खोलते हैं, वही वाला ये लूप टाइप का है। तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। ये मुझे कई चीज़ों में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अब लटका देते हैं। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। कोई सामान नहीं खरीदा, टोटल वेस्ट मटेरियल से। बाद में दोस्तों ये मार्कर से मैंने अंदर की तरफ से इसकी जो था आउटलाइनिंग भी कर दी थी, ताकि ये जो मेरा कलर है थोड़ा उभर के आए। बड़ा फीका फीका सा लग रहा था, इसलिए दोबारा मैंने ये मार्कर से ही आउटलाइन करी है। ये पीछे की साइड है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट DIY अपना दिखाते हैं। वो ये मैंने ये वास टोटल अपने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। ये वाला जो पानी वाला जग होता है ना, किसी मिल्टन वगैरह का था, उसी को मैंने स्प्रे करा। ये इस तरीके का पहले था, देखिए सेलो का था। ये बड़ा बेकार सा था, तो मैंने इसको स्प्रे पेंट करके इसको एज अ फ्लावर पॉट यूज़ करने के चक्कर में थी। तो अब इसी को थोड़ा सा एंटीक लुक देने के लिए मैं ये वाला बनारसी वाला कपड़ा जो है अपना बनारसी सिल्क को यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जो है पूरे में ना लगा करके बल्कि नीचे के थोड़े से पोर्शन में लगाएंगे। तो इतना काट लिया है ये ऐसे। और फेविकोल की तरह ये जो लकड़ी वाले में लगाने वाला फेविकोल होता है ना, वो वाला है ये। तो इससे जो है ये बड़ा मजबूत होकर के ये जुड़ा रहता है इसमें। तो मैं इसको फेविकोल को लगाने में कोई कंजूसी मत कर रहे हैं हम। और बाद में भी और भी फेविकोल इसी में लगाएंगे ताकि ये परमानेंट हो जाए। फ्रेंड्स इससे जो लकड़ी वाला जो ग्लू आता है फेविकोल का, उससे बड़ा अच्छे से चिपक जाता है। एक बार मैंने प्लांटर्स बनाए थे कपड़े लगा करके, वो आज तक मेरे वैसे ही हैं। तो ये जो फटा है ये भी यहीं से चिपका देते हैं, ऐसे चिपक गया ये भी। ये देखिए ऐसे सब हो गया ये। तो अब जो है देखिए इसके ऊपर मैं फेविकोल अच्छे से लगा करके इसको सुखा दूंगी। पूरी रात से सूखता रहेगा, फिर नेक्स्ट डे इसमें हम कुछ आगे काम करेंगे। ये पूरी तरीके से सूख गया है। अगर मेरे पास वार्निश होती तो मैं वार्निश लगा देती तो और शाइनिंग आती इसमें, लेकिन वार्निश तो है नहीं मेरे पास इस समय। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं ट्राई करूँगी लेने की। और ये जो स्टिकर ऐसे ही मिलते हैं वो अभी लगा दे रहे हैं। बाद में मुझे कुछ अच्छी लेस वगैरह मिलेगी तो वो इसमें फिर मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ये जो आइटम इस समय मेरे पास घर में है बस मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। ये जब तक चलती रहेगी इसको चलाऊंगी, जब गड़बड़ होने लगेगी तो फिर लगा देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर इसके ऊपर वार्निश हम लगा देंगे तो ये परमानेंटली बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। अब जो है इसको हम अपना एज अ फ्लावर वास यूज़ करेंगे। ये देखिए प्यारा लग रहा है ना। एक मेरा जो पुराना जग था वो भी यूटिलाइज़ हो गया, मेरी साड़ी भी यूटिलाइज़ हो गई। अब ये ऐसे ही रखा रहेगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट आइटम हम थर्ड DIY बता रहे हैं इस बॉटल से। वो जो मैंने काटा था ना, वो ये कपड़ा बचा हुआ है उसी का, तो उसी को मैं सोच रही हूँ इस तरीके से पेस्ट कर दूँ इस पर। ये तो बस इसी साइज़ का काट लेते हैं। बड़ा सुंदर लगता है, एंटीक लुक लगता है। इसमें जो था बॉटल में मैंने अपने प्लांट्स उगाए थे पानी वाले, तो इसी के लिए मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ कि फिर ये ऐसे ही रखा रहेगा, लगा रहेगा इसमें। ये इस तरीके से चिपका दे रहे हैं सिंपली। इसको बस सुखा दें अच्छे से एक दिन ना पूरा, तो ये फिर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी देखिए हम थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे इसको
ऊपर लगाने से ये पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कोई चांस नहीं रहता है निकलने का, क्योंकि इसको ये ऐसे आइटम हम कई बार बना चुके हैं, इसलिए मुझे आइडिया है इस चीज़ का। ये हाँ, ये नहीं करूँगी कि मैं इसको रगड़ रगड़ के किसी चीज़ से धोऊँ, ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन हाँ अगर मैंने इसको केयरफुली यूज़ करा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऊपर की तरफ भी ये पट्टी इसकी छोटी सी एक निकाल करके जो ऊपर का जो हिस्सा है बॉटल का माउथ है उस पर भी ये लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाएगा। पहले तो मैं रस्सी लगाने के चक्कर में थी, वो जूट वाली जो रस्सी आती है, लेकिन वो लगा के देखा तो अच्छी नहीं लग रही थी हमको, तो मैंने कहा चलो इसी को लगा देते हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना, कुछ डिफरेंट ये भी लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, बिना मेहनत के देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गया है। और इसमें ये मेरा रखा है स्वीट पोटैटो वाइन। कैसी लग रही है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक तरीके से कहे कि मैंने अपनी एक साड़ी का यूज़ कर लिया है, उस साड़ी से मैंने कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं और बना भी रहे हैं, तो समय समय पर आपको जो है वो हम दिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।